एस्पिरेंट्स दो तरह के होते हैं, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स दो तरह के होते हैं। एक जो डंके की चोट पे सिलेक्शन लेता है, और एक जो हमेशा घबराया हुआ होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। जो एस्पिरेंट डंके की चोट पे सिलेक्शन लेता है ना, वो पूरी तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत नर्वस रहता है, घबराता नहीं है। उसको पता है कि पेपर चाहे जैसा हो, एग्जाम तो वो निकालेगा। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं सिलेक्शन बाई चॉइस लेते हैं ऐसे लोग, बाई चांस नहीं कि पेपर ऐसा आया तो मेरा होगा, वैसा आया तो नहीं होगा। तो ये तो बाई चांस सिलेक्शन हुआ। बाई चॉइस सिलेक्शन लेते हैं, हर जंग के लिए तैयार है, इतनी बढ़िया तैयारी होती, कैसा भी पेपर दे दो फोड़ डालेंगे। मुझे आपको ऐसा ही बनाना है। इसी मुहिम में हमने एक रैमॉक सीरीज की शुरुआत की है, रैमो क्यू, यानी क्वेश्चंस जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरे द्वारा आपके एग्जाम में आने वाले। तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो नए लगते हैं लोगों को, लोग उसमें परेशान होते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराना जो आपके एग्जाम में आए और आपको फायदा मिले। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। ये सीरीज का चौथा वीडियो है, रैमॉक 4। इसके पहले 3 वीडियो हम लोग 3 क्वेश्चंस और कर चुके हैं विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स। तो प्लेलिस्ट की लिंक है, एक प्लेलिस्ट हमने चैनल पे बना दी है, उससे आप इसको फॉलो करते रहिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, और आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं टोटल 4 क्वेश्चन करूंगा। वीडियो को अंत तक देखना। तो रैमॉक 4 है, 4 में 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बोनस क्वेश्चन भी हैं, 3 सवाल सीखोगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखोगे, कुछ ऐसा सीख के जाओगे जो अभी तक सीखा भी नहीं है तुमने। फंसने वाले सवाल हैं एग्जाम में, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप फटाक से इनको लगा के आओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां लिखा हुआ है जी 2023 का ये सवाल, जेई से डरो मत, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मत पढ़ो, इसको जी पढ़ो तुम। जी 2023 का सवाल, मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी हाई। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मेंस फोड़ेंगे के मंत्र के साथ चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो देखो यहां दिख रहा है, रेमो सर ऑफिशियल। प्लीज इसको ज्वाइन कर लो। ढेर सारे पीडीएफ वहां पर फ्री में अपलोड किए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत फायदा होगा। बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ मेहनत करेंगे। तो रेमो सर ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको तुरंत 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 जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें रेमो सर ऑफिशियल। एग्जामों का रिपब्लिक डे ऑफर का आज आखिरी दिन है, जिसमें हमने 25 से 31 तारीख तक कोर्सेज में अप टू 75% ऑफ की घोषणा करी थी सारे कोर्सेज में। अर्जुना बैच जो कि कंप्लीट बैचेस हैं, लाइक स्पेशल बैचेस, लक्ष्य बैच जो कि मेंस बैचेस हैं, उड़ान बैच जो कि प्रैक्टिस बैचेस हैं, और बहुत सारे कोर्सेज जो बीओडी कोर्सेज हैं, सब पे अप टू 75% ऑफ है। कूपन कोड है स्पेशल 26। एग्जाम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। यह ऑफर आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। एक और सूचना, सुपर मॉक्स जो हमारा मॉक पोर्टल है, एग्जामों द्वारा ही सुपर मॉक्स एग्जामों का ब्रांड है, अपना ब्रांड है। तो इसमें हमने हर सैटरडे संडे को हम एक लाइव मॉक कराते हैं। इस समय टीयर 2 के लिए लाइव मॉक हो रहे हैं जो आप फ्री में दे सकते हैं। तो सुपर मॉक्स वेबसाइट पर जाके supermox.com और सुपर मॉक्स ऐप दोनों से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। हर शनिवार और रविवार लाइव मॉक खुलता है, फ्री है, देना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सवाल जेईई 2023 में आया। तो मेरे एक रिलेटिव है, उनका बच्चा है, वो एग्जाम दे रहा था, उसने मुझे पूछा कि बताओ भैया ये सवाल कैसे होगा। तो मैंने उनको समझाया, और ये सवाल अच्छा है क्योंकि इस सवाल के थ्रू कुछ और सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये प्रश्न है, ये इसके ऑप्शंस है। तो इस सवाल में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे न्यूमरेटर में जानता हूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि पहले n नंबरों के क्यूब का सम क्या होता है। लेकिन नीचे जो एक एक्सप्रेशन दिया ना, ये थोड़ा अजीब सा है। 1 इंटू 3 है, 2 इंटू 5 है, 3 इंटू 7 है, n टर्म्स तक। तो इसका मुझे सम का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फिर मैं कट्टम काट करूंगा, 9/5 के बराबर करके देख लूंगा वैल्यू क्या है। दूसरा तरीका यह है कि भाई मैं ऑप्शन में जाऊं और मैं कहूं कि मिनिमम वैल्यू 5 है, तो मैं 5 टर्म ऊपर लिखूं और 5 टर्म नीचे लिखूं, और फिर मैं कैलकुलेट करूं कि मैच कर रहा है कि नहीं। अगर 5 से नहीं होगा तो फिर मैं 6 चेक करूं, फिर मैं 8 चेक करूं। बट ये तरीका ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आंसर 5 नहीं हुआ तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर आपको तो ऐसा तो 3 ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। दिस इज नॉट द वे। तो लेट अस अंडरस्टैंड पहले तो कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये सीरीज है ना, ये सीरीज का सम तुम्हारे मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस सीरीज के 10 टर्म का सम बता दो। तो जेई में आया हुआ सवाल का डिनोमिनेटर तुम्हारे लिए बहुत काम का है। तो जरा समझते हैं कि भाई ये वाली सीरीज क्या है। इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, कैसे निकालते हैं और क्या इसका फॉर्मूला है। ये दोनों बातें में ध्यान रखना। पहले सीरीज को समझते हैं क्या। जब यहां 1 लिखा है तो यहां 3 है, जब 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है। पैटर्न क्या है आप देख रहे हो, 1 है तो 1 का 2 गुना करके 1 जोड़ा गया है।
2 का 2 गुना करके एक जोड़ा गया है, 3 का 2 गुना करके एक जोड़ा गया है, यानी हर एक टर्म में पहले टर्म में 1 लिखा है इंटू 3 लिखा है, जो कि 1 इंटू 2 प्लस 1 है। तीसरे टर्म में पहला टर्म 3 है और यहां क्या लिखा गया है मेरे पास 7, 3 दूनी 6 1 7 है नहीं। तो कोई भी अगर एनवा टर्म की मैं बात करूं कि एनवा टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे एन लिखो फिर साथ में 2 गुना करके एक जोड़ दो, तो ये हमारा एनवा टर्म हुआ। एनवा टर्म हमारा हो गया 2n स्क्वायर प्लस एन, यानी इसमें हर एक टर्म बेसिकली 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन है, यानी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म का मतलब है 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दूसरा टर्म आप देखोगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हर एक टर्म को आप ऐसे ब्रेक करोगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी ऐसे जिसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से n स्क्वायर तक एक सीरीज मिलेगा जिसमें 1 2 से लेके n तक आपकी वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये आप जानते हो 2 इंटू ये पहले n स्क्वायर तक का सम क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 यहां लिखा। पहले n टर्म तक का सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, कॉमन ले लो एलसीएम लेके, आपका जो टर्म है वो सिंप्लीफाइड टर्म ये आ गया n प्लस 1 4n प्लस 5 बाई 6। तो ये जो सीरीज है ना ये आपके एग्जाम में आ सकती है इस बार के मेंस एग्जाम में। पिछली बार 1 इंटू 2 आया था, 2 इंटू 3 आया था, इस बार 1 इंटू 3 2 इंटू 5 3 इंटू 7 आ सकता है और कहेगा 10 टर्म का सम चाहिए। तो ये फॉर्मूला पहले तो ध्यान रखो, n प्लस 1 4n प्लस 5 बाई 6, ये एग्जाम में निकालने का बेटा टाइम नहीं होगा, निकालोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो लेट्स रिमेंबर इट, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। n प्लस 1 4n प्लस 5 बाई 6। अब जरा देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे ये आपके मेंस में आने वाला सवाल है, ठीक है। 1 इंटू 3 2 इंटू 5 3 इंटू 7 10 टर्म तक इसका सम क्या होगा, इसका उत्तर मुझे निकालना है। तो अब या तो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो क्या तरीका है तुम्हारे पास, या तो फॉर्मूला डिराइव करोगे या फिर आप सारे टर्म को लिखो कि ये 3 है, ये 10 है, ये 21 है, और फिर 10 टर्म लिख के मैं जोड़ूं, राइट। अब एग्जाम में मान लिया 15 टर्म पूछ लिया तो ये काम भी प्रैक्टिकल नहीं है कर पाना। कर सकते हो कि आप सारे टर्म को लिख के जोड़ो, ठीक है, 10 टर्म लिख डालो और 10 टर्म को जोड़ डालो, वो भी एक तरीका है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाक से करेंगे। हम कहेंगे हमें 10 रखना है, 1 3, पैटर्न वही है ना 2 5 3 7, तो n की वैल्यू को 10 रखूंगा तो मेरा आंसर होगा 10 इंटू 11 इंटू n की वैल्यू को 10 रखो तो 40 5 45 बटे 6 बनेगा, बन गया। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं तो मैं 2 से काटूंगा तो यहां 5 बन जाएगा और यहां 3 बन जाएगा, 3 से काटूंगा यहां 15 बन जाएगा। मेरी वैल्यू कितनी आ गई 11 इंटू 15, और 11 इंटू 15 कितना हो गया 875, सॉरी 11 इंटू 75 हुआ ना, 11 इंटू 75 कितना हो गया मेरा 825, और 825 से मेरा आंसर कितना आ गया बी। देखिए फटाक से हो गया, सेकंड्स में आपने उत्तर लगा दिया। एक बात और समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, इस सवाल का उत्तर हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से अपने साथ लेके जाओ, ठीक है। और वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है RSM। जैसे कुछ सवाल होंगे जिनकी हो सकता है हवा ना लगे, तो RSM क्या है, बेसिकली रैमो स्पेशल मेथड कह लो या रैमो स्पीड मेथड कह लो। ये क्या है, जब भी आपको एक सीरीज दी जाए तो आप ये देखो कि क्या कोई सीक्वेंस है, कोई पैटर्न है कि कितने इवन टर्म्स हैं, कितने ऑड टर्म्स हैं। अगर ऑप्शन में एक ऑड 3 इवन दिया हुआ है या एक इवन 3 ऑड दिया है तो हम बता सकते हैं मेरा उत्तर अगर इवन और ऑड है तो उसके हिसाब से हम कुछ एलिमिनेशन कर पाएंगे। अगर 2 इवन 2 ऑड है कोई मतलब नहीं है कि अगर इवन होगा तो आंसर लगा ही नहीं पाओगे, ना ऑड होगा तो आंसर लगा पाओगे। तो क्या यहां पर हम बता सकते हैं कि कितने टर्म इवन और कितने ऑड है? यस। कैसे? आप कहोगे दूसरा नंबर तो हमेशा ऑड ही चल रहा है भैया, है ना, 3 5 7 ये ऑड ही जाएगा पूरा। पहला नंबर एक बार इवन है एक ऑड है, तो प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो पहला ऑड बनेगा, दूसरा इवन बनेगा, ऑड बनेगा, इवन बनेगा। और अगर आपने 10 टर्म लिए तो 10 टर्म में 5 इवन बनेगा और 5 ऑड बनेगा। यस, 5 इवन 5 ऑड, इवन का सम इवन होता है। और जो 5 ऑड नंबर है इनमें 4 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, इवन हो जाएगा। एक ऑड नंबर बचेगा, तो इस सीरीज का सम मेरा क्या आना है, इस सीरीज का सम मेरा ऑड नंबर आना है। और अगर इस सीरीज का सम मेरा ऑड नंबर आना है तो मेरा आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये आपको मैंने दूसरा तरीका बताया है, रैमो स्पेशल मेथड, रैमो स्पीड मेथड। बट ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए गए, बट इट्स वर्थ नोइंग। अगर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में आंसर में एक इवन हो या एक ही ऑड हो बाकी रिवर्स हो,
तो हो सकता है मेरा आंसर सिर्फ इवन या ऑड पता करने से आ जाए। ऐसा बहुत सवालों में होता है, नंबर सिस्टम के कितने सवालों में होता है। तो बिना कुछ जाने हुए, फॉर्मूला जाने हुए भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो अगर ऑप्शन ऐसे आ गए तो। बट फॉर्मूला जानना एक श्योरिटी है कि भाई वैल्यू रखा, मेरा आंसर आ गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई 11 का मल्टीपल होगा जब आपने 11 देखा, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इतना छोटा है लिखने के बाद तो आपका सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब जरा जेई वाला जो क्वेश्चन है उस पर कूद पड़ते हैं। जेई वाला जो सवाल था वो ये था। अब जब मुझे इसका सम आ गया तो अब ये सवाल जेई का हो या पेई से हो, क्या मतलब है, लगा देंगे। कैसे, देखो 9/5 के बराबर है। आप सभी को पता होगा कि भैया न्यूमरेटर का जो सम है वो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, पता है ना सभी को। फर्स्ट n के क्यूब का जो सम होता है वो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। नीचे वाले का फॉर्मूला अभी देखा हमने, n+1 4n+5/6 होता है, ये रख दिया। अब मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं पहले से कि आपका टाइम बचे। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये टर्म मिलेगा, ये टर्म मिलेगा, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। 5n² - 19n - 30 = 0। ठीक है, 5n+6 × n-5 0 होगा इसका फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये 30 पंचे 150 बनेगा, और 150 को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका ब्रेक होगा कि आपकी वैल्यू 5n+6 और n-5 बनेगी। और अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन को करने जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली 25 और 6 में ब्रेक होगा, ये -25 और ये आपका +6 ऐसे ब्रेक होगा। तो 5n+6 और n-5 आपके टर्म्स बनेंगे। n की वैल्यू एक तो यहां ये 0 होगा तो -6/5 आएगा, जो कि चलेगा नहीं, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, इंटीजर होगा। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 5 कैलकुलेट होके आ गई, 5 कैलकुलेट होके आ गई। तो ये आपका आंसर होगा। तो आईआईटी जेई का सवाल को ये बहुत बहुत भयानक सवाल नहीं था, ऐसा कि डर जाओ तुम जेई का सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैल्यू आती है तो तुम कर लोगे इसको, ठीक है, ये वैल्यू पता है तो सॉल्व कर लेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आ सकता है। लास्ट ईयर 1 × 2 2 × 3 आया है ना, तो और वो सवाल भी मैंने अपने मेंस के बैच में पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि n+1 n+2/3 रट लो, आएगा एग्जाम में, आ सकता है परसों एग्जाम में, आ गया सवाल। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये भी आने को तो आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने ये इसका सोल्यूशन भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं, और अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इसका एक तरीका वही था कि ऑप्शन चेक कर लेते, लेकिन ये बड़ा रिस्की अप्रोच है। मतलब उस अप्रोच पे मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि यहां 5 अब सही हो गया है तो ठीक है, ये बोल देना, ये लिख देना। आपको कहां कुछ गड़बड़ लिखा क्या, मैंने लिखा तो -25 और +6। ठीक है, नहीं 25 नहीं, मैं जब फैक्टराइज करने जाओगे ना बेटा तो क्या लिखोगे, -25 +6, फिर जब आप उसको कॉमन वगैरह लोगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सही लिखा है, चिंता मत करो। इधर आ जाओ, ये जो सवाल है, अब आप कहोगे हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे कि इसके 5 टर्म ले लेंगे तो 1 से लेके 5 क्यूब तक का सम देखेंगे, फिर हम नीचे के 5 टर्म ले लेंगे। हाँ, वहां से उत्तर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 करेक्ट है। अब आपको पता लग गया ना 5 करेक्ट है, तब तो तुम बोलोगे। ठीक है, बट ये भी सोचो कि अगर 8 करेक्ट होता तो क्या करते, 10 करेक्ट होता तो क्या करते, तो बार बार यही काम करते रहते क्या, फिर आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप इसका फॉर्मूला समझें, या फिर जो अल्टरनेट अप्रोच मैंने इवन ऑड वाली बताई वो ध्यान रखें। तो वो इसमें फायदा नहीं करेगी, वो जब सिंगल ये दिया होगा तो इवन ऑड वाली अप्रोच भी आपके काम आ सकती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत मजेदार सवाल है। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस ... n टू द पावर 4 बटे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ... प्लस n² की वैल्यू 25 के बराबर है। तो बताओ n की वैल्यू क्या है। ऑप्शन वही 5 6 7 8। मामला पता है, यहां भी वही फंसेगा, उसी पैटर्न पे सवाल है कि ये जो वैल्यू है ये मेरे को नहीं आती है। मेरे को पहले n का सम आता है, पहले n² का सम आता है, ओके, मुझे पहले n³ का सम आता है, मुझे पहले n की पावर 4 का सम नहीं आता है। राइट, समझे कि नहीं, पहले n की पावर 4 का सम मुझे नहीं आता है। तो ये सवाल अगर आएगा तो बड़बड़ा जाएंगे हम भैया, या तो वैल्यू रख के चेक करें, और कोई तरीका नहीं मेरे पास। अब अगर वैल्यू रख के भी चेक करोगे तो बड़ा मुश्किल है यार, पावर 4 निकालना है, तो ये काफी समय ले सकता है। होने को हो जाएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, कि वैल्यू रख रख के जाके हम चेक कर रहे हैं, है ना, 4 5 रख रहे हैं, फिर हम 6 रख रहे हैं, फिर हम 8 रख रहे हैं। ओके, तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन, कि एक फॉर्मूला मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि 1 की पावर 4 से लेके n की पावर 4 तक का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। देखो, आपको ऑलरेडी पता है n+1 2n+1/6, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पहले n² के सम का।
इसमें कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। एक ऐड हो रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, और एक नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 5 आ रहा है, तो 30 बन गया। n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाई 30, ये फॉर्मूला है। तो आपके एग्जाम में अगर सवाल उसने पूछ लिया कि ऐसे 10 टर्म का सम चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो हुआ, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखो कट जाएगा। ये क्या है, ये तो पहले एन स्क्वायर का सम है, ये कट गया, ये बचेगा। तो इसका रेशियो इसके बराबर है। तो जो सवाल मैंने आपको अभी दिया है वो इसके बराबर वैल्यू रखता है। अब इस सवाल को करते हैं। तो ये जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये वैल्यू 25 के बराबर है। हाँ जी, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है इसको, राइट। तो मुझे अगर इस सवाल को करना है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट प्लीज, कहां गया, थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ इधर आ जाओ। अब ये सवाल मुझे सॉल्व करना है कि आपने कहा कि भाई ये वैल्यू 25 के बराबर है, तो 25 के बराबर रख ले साहब, ठीक है। तो यहां आप ये सवाल करोगे तो आप कहोगे 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बटे 5 25 के बराबर है। अब आप चाहो तो वैल्यू रख लो, इसमें बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे 5 रखेंगे, 25 या 75, 75 और 15 कितना हो गया, 90, 90 माइनस 1 89 बटे 5 25 नहीं होता है, 6 चेक कर लो, 36 या 108, 108 और 18 126 माइनस 1 125 बटे 5 25 हो गया। आंसर क्या है, बी। आप सीधे रख के वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू चेक करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्वाड्रेटिक बना लो यहां से। तो अगर आप इससे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आपको मिलेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, जो बनाने की जरूरत नहीं है बट बनवा रहा हूं मैं, क्योंकि आप सीधे यहां पर ऑप्शन इस स्टेज पे चेक कर सकते हो। तो वैल्यू आएगी 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 126 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, मुझे करना है फैक्टराइज। तो आप इसको फैक्टराइज करो इस तरीके से कि भाई यहां पर +3 बने। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है आपके लिए। तो 3 हो गया, और ये जो 126 है इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 21 मिलेगा। जरा ट्राई करो कैसे बन रहा है, देखो ये 18 है, ये 21 है, और ये माइनस का साइन है, तो 18 और 21 से मुझे 3 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां फैक्टराइज करूंगा तो मैं यहां +21 और -18 करूंगा। यहां से n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो एक तो -7 आ रही है, एक +6 आ रही है। n नंबर ऑफ टर्म्स है तो माइनस नहीं हो सकता है, +6 ही होगा। तो n की वैल्यू अगर +6 ही होगी तो मेरा आंसर क्या होगा, बी। राइट, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है सभी को। तो ये मैंने कोशिश करी है कि आपको नए नए सवाल दिखाए जाएं जो आपने शायद अभी तक नहीं किए होंगे, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी बने तो आप इसको कर पाए। अब जैसे ये सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि x की वैल्यू 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 तक है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अब यहां इवन ऑड आप लगाओगे तो मामला फंसेगा, क्योंकि 2 इवन 2 ऑड है, बट फिर भी लगाओ। यहां 10 नंबर्स हैं, 5 इवन होंगे 5 ऑड होंगे। भाई इवन की पावर कुछ भी ले लो इवन रहता है, ऑड की पावर कुछ भी ले लो ऑड ही रहता है। तो अगर 5 इवन और 5 ऑड हैं और उनका सम करोगे तो ऑड नंबर आएगा। तो मेरे को यह पता है कि मेरा जो x है वो क्या है, वो ऑड नंबर है, और x अगर मेरा ऑड नंबर है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से कुछ करेक्ट होगा। आंसर नहीं आया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। यूनिट डिजिट भी देखो दोनों की सेम है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे कि तुम यूनिट डिजिट निकाल के इसका उत्तर निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n+1 2n+1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30। राइट, तो हम कहेंगे ये बनेगा 10 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 10 रखोगे यहां पर तो क्या मिलेगा आपको, 330। तो ये 330 माइनस 1 है, लाइक दैट। आप कहोगे मेरा आंसर जो है ना 11 का मल्टीपल है, 3 3 6 2 8 5 3 8 3 3 6 2 8 6 2 8। राइट, कोई फायदा नहीं है। हाँ, 3 का मल्टीपल भी आपका आंसर होगा। देखो ध्यान से, यहां से 3 का मल्टीपल होगा तो आप देख सकते हैं 3 का मल्टीपल कौन है। 3 2 5 3 8 6 14 2 16 नहीं है, 3 3 6 3 9 9 7 16 ये भी नहीं है। तो लग रहा है कोई सही नहीं है भाई। यहां देखो, क्योंकि 10 दूना 20 1 21 है ना, तो यहां पर ये जो आंसर लिखे हैं मैंने इसमें लग रहा है सारे गलत हैं। यस, क्योंकि यहां पर देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो नहीं नीचे 30 भी तो है यार, काटोगे नहीं तो उत्तर कहां से आ जाएगा। ठीक है, 3 कट रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 से काटेंगे, 10 या 3 बनेगा, 3 7 21 बनेगा, तो नंबर मेरा 7 से भी डिवाइड होगा। तो आप ये काम आप कर सकते हो कि भैया 7 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी देख के आप जरूर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहां से 333 में आप 25 घटा के वो
तीन तीन का पेयर बना के देखते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हो कि 333 लेंगे, उसमें 25 घटा लेंगे, तो ये 308 बन जाएगा ना। 333 माइनस 25 आपका हो गया 308, और 308 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और ये नहीं होगा क्योंकि 323 में जब आप 26 घटाओगे तो 23 3 297 आएगा, 297 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरा आंसर बी है। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं, 7 का मल्टीपल हमने देखा, ध्यान से देखना, क्योंकि 21 में एक 7 बच रहा था। अगर आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तो सॉल्व करो भैया, ठीक है, क्योंकि ये बना 11 इंटू 7 इंटू 330 माइनस 1, राइट। तो हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखो क्योंकि इससे थोड़ी सरलता आपको मिलेगी। 7 आप चाहो तो बाहर रखो, 7 को बाहर ही रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को अंदर लेके जाओ तो 11 इंटू 33 की बात हो रही है, 11 x स्क्वायर 121 होता है, उसका 3 गुना 363 होता है, तो 300 ऐसा आ गया, माइनस 11 आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है तो कर लो, 7 शून्य शून्य, 7 त्रिक 21, 7 छक 42 और 2 44, और 7 त्रिक 21 और 4 25 हो गया, ये 25 410 माइनस 77 आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको जब माइनस करोगे तो 25 333 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आज के रैमॉक। आशा करता हूं कि आपको ये रैमॉक सीरीज पसंद आ रही है। देखो, इस रैमॉक सीरीज में मैं लप्पू सवाल नहीं कराने वाला, ठीक है, मैं वही सवाल आपको इसमें कराने वाला हूं जो एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न नया है, जो सवाल आपको कुछ बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। तो वो जो सवाल हैं, वो सवाल क्या हो सकते हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूं बस, कि ये वो सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए। और ये ध्यान रखना, आप भूलना मत कि एक सवाल 3 नंबरों का है, 3 नंबरों का एक सवाल है, समझ रहे हो कि नहीं, 3 नंबरों का एक सवाल है +3। तो देयरफॉर आप ये रैमॉक सीरीज को फॉलो करते रहिए, और इसमें से आपको बहुत कुछ मैं सिखाता रहूंगा और आप उसको सीखते भी रहिए। ठीक है, आपको बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा। जैसे आज हमने 4 सवाल आपको बताए, कुछ फॉर्मूले मिले आपको, उन फॉर्मूलों को जरूर ध्यान रखना, उनकी अपनी वैल्यू है कि भाई ये फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट करिए। साथ ही साथ ये जो सीरीज है 1 into 3 वाली, ये 1 into 3, 2 into 5, 3 into 7 के n टर्म्स का सम क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, n+1 4n+5/6। उसका प्रोसेस भी मैंने लिखा यहां पर, आपको एक्सप्लेन किया, सो दैट आपको ये भी पता चले कि सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं, सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है, वो प्रोसेस भी यहां पर है कि व्हाट इज द वे। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा सवालों में आपके पास कि हर सवाल की सीरीज का सम निकाल पाओ, बट स्टिल प्रोसेस जानिए कि आपको मान लिया टाइम बच रहा है, कोई नया सवाल आया जिसकी सीरीज का सम आप नहीं निकाल पा रहे, पता ही नहीं कैसे निकालते हैं, तो पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, व्हाट इज द वे। जनरल टर्म लिखते हैं, उस जनरल टर्म से हमें 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन मिल गया है, ये 2 सीरीज के कॉम्बिनेशन से एक सीरीज बनाई गई है, और इस तरह से ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूं आपको ये रैमॉक सीरीज पसंद आ रही है। प्लीज उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से जरूर आप ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अप्रिशिएट करिएगा, लाइक पे हिट करिएगा, इतना मत शर्माओ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह की रैमॉक सीरीज आपको लाके देते रहें और आपकी लर्निंग में इनहैंसमेंट होता रहे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, रैमॉक सीरीज आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ये ध्यान रखिए कि आपको सिलेक्शन बाई चॉइस लेना है, बाई चांस नहीं। धन्यवाद।